तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है आपको नमक सत्याग्रह। दोस्तों नमक सत्याग्रह या हम उसे डांडी मार्च भी कह सकते हैं, डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कह सकते हैं। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 से 1934 के बीच, तो उसी में है एक नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में ही हुआ। कि क्या हुआ कि देखिए, हम बताते हैं ना कि कोई भी मतलब जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गांधी जी कुछ मांगे रहती हैं जो अंग्रेज पूरा नहीं करता, इसके लिए आंदोलन शुरू करते हैं। गांधी जी के पास देखिए वो जो थे ना अहिंसावादी थे, हिंसा से दूर रहते थे। गांधी जी का वो एक जिद्दी टाइप का आदमी थे, बोलते थे कि हम तो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं, सिर्फ हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन को सफल बनाया और बहुत सारे असफल हुए। लेकिन एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी से ये प्रेरित था, क्योंकि इनके जो भी आंदोलन हुए अधिकतर असफल रहे, लेकिन चर्चा इतना हुई कि पूछो मत। ठीक है, तो इसी में था एक नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी ने एक उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया। यंग इंडिया जो पत्रिका थी दोस्तों, उन्होंने 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया पत्रिका जारी किया। उन्होंने उसमें 11 सूत्री की मांगे की। उनमें 11 सूत्रियाँ थी कुछ, जैसे कि भारत में पूर्ण शराबबंदी हो, जो अंग्रेज समुद्र छीन लिए हैं वो भारतीयों के अधीन किया जाए, वस्त्रों पर संरक्षण दिया जाए, etc। यही सब उनकी 11 सूत्री मांगे थी कि भारतीयों के लिए। लेकिन अंग्रेज इससे मान नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि मतलब इससे मांग को खारिज कर दिया, 11 सूत्री मांग को खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो बोले ठीक है। तो उन्होंने आगे कहा कि हमने अंग्रेजों से सूखी रोटी मांगी, लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला। तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही था। तो ये बात कहें कि हमने, कहने का मतलब कि जब 11 सूत्री जो मांग की यंग इंडिया में, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन दोस्तों कि 11 सूत्री जो मांग थी गांधी जी की, वो किस पत्रिका में की गई थी। तो यंग इंडिया याद रखना, यंग इंडिया में 11 सूत्री पत्रिका में मांग की गई थी। ठीक है, तो जब गांधी जी ने बोला कि हमने अंग्रेजों से सूखी रोटी मांगी, उन्होंने हमें बदले में पत्थर दिया। तो इसी को लेकर क्या बोले कि ठीक है अब आंदोलन शुरू होगा। तो उसी टाइम नमक सत्याग्रह, गांधी जी सोचे ना कि ऐसा कौन सा आंदोलन करे जो हर भारतीयों के पास पहुंच जाए। तो बहुत सोचने के बाद दोस्तों नमक सत्याग्रह शुरू किया। नमक सत्याग्रह क्यों लगा कि नमक जो है वो भारत के हर घर में, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब लोग नमक का सेवन करते हैं और अभी भी करते हैं और हमेशा से करते रहे हैं। क्योंकि हम भारतीयों को जो है ना खाने में बहुत शौकीन है। हम लोग शुरू से ही तड़का, मसालेदार तड़का, ये वो तो हम लोग खाते थे। तो गांधी जी जो तेज थे, उन्होंने बोला कि नमक आंदोलन शुरू करते हैं, क्योंकि नमक भारत के हर घर में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग नमक खाते हैं। तो नमक का ही आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे भारतीय सभी लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, तो जब आंदोलन होगा तो अखबारों से ही पता चलेगा। तो नमक सत्याग्रह चालू हुआ दोस्तों। तो जब नमक सत्याग्रह चालू हुआ दोस्तों, आपको 12 मार्च 1930 से शुरू हो गया। ठीक है, जो उनकी शुरुआत थी गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किए और डांडी मार्च तक गए। ठीक है, डांडी मार्च तक उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ, कहीं 79 भी दिया रहता है, 78 सहयोगियों के साथ निकल चुके हैं। साबरमती आश्रम से डांडी तक गए, तो इसीलिए डांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, जो वहाँ से साबरमती से डांडी की जो दोस्तों दूरी थी, लगभग 240 मील दूरी थी। 240 मील दूरी थी। आपको किलोमीटर में लगभग 380 या 89 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो 240 मीटर दूरी थी, 240 मील दूरी थी। ठीक है, जो ये यात्रा चली, जो नमक सत्याग्रह जो मतलब पैदल यात्रा थी, जिसमें से गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई था तो गुजरात के थे, 31 वो लोग थे। गुजरात से महात्मा गांधी के साथ 31 लोग। और उस आंदोलन में, नमक सत्याग्रह आंदोलन में अपने बिहार से भी एक था। नमक सत्याग्रह आंदोलन में अपने बिहार से एक जो थे, उनका नाम था दोस्तों कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो नमक सत्याग्रह या डांडी जो मार्च हो रहा था, तो गांधी जी के साथ उस आंदोलन में बिहारी नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है, कारो बापू या गिरिपत चौधरी जो थे वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे नमक सत्याग्रह में। तो उनके साथ ये भी जा रहे थे। तो कुल 78 वो साथी चल रहे थे। तो लगभग ये जो आंदोलन था दोस्तों, मतलब 24 दिनों तक ये यात्रा जो थी, मतलब साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक जो यात्रा थी, ये 24 दिन तक लगभग चला। तो इसी के आंदोलन को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कुछ बातें कही
इन्होंने नेपोलियन के पेरिस मार्च से, जो नेपोलियन था फ्रांस का था, तो इसकी तुलना, गांधी जी की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से कर दी, क्योंकि नेपोलियन ने भी यात्रा की थी पेरिस तक। फिर उन्होंने मुसोलिनी के रोम यात्रा से कर दी, रोम मार्च से कर दी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि गांधी जी चलते गए 24 दिन तक चले गए वहाँ। फिर वहाँ लास्ट में आपको 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे, 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक सत्याग्रह तोड़ दिया। 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक सत्याग्रह तोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। तो जब तोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। लेकिन जब उन्हें जेल में भेज दिया गया दोस्तों, तो उसका नेतृत्व उस समय अब्बास तैयब जी कर रहे थे। मतलब ये आंदोलन रुका नहीं, अब्बास तैयब जी कर ही रहे थे, ठीक है। आंदोलन के बीच में मतलब अब्बास तैयब जी नेतृत्व किया, मतलब उसका आंदोलन का, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, डांडी मार्च भी चल रहा था, तो सब एक साथ ही था। इसलिए उस समय गांधी जी को फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसका नेतृत्व बीच में अब्बास तैयब जी कर रहे थे। तो इस तरह से जो नमक सत्याग्रह हुआ दोस्तों, आई होप आप नमक सत्याग्रह के बारे में समझ गए होंगे कि ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी तक गया, ठीक है। जो 24 दिनों तक चला यात्रा, इसमें 240 मील तक दूरी तय की। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया, बीच अप्रैल को तोड़ दिया, ठीक है। जब ये आंदोलन हो रहा था और इसी के बीच जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था दोस्तों, तो अब्बास तैयब उनको जेल भेज दिया गया, गांधी जी को जेल भेज दिया गया और उसमें अब्बास तैयब जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको जेल में पकड़ कर डाल दिया गया था। उसके बाद इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, देख रहे कौन था, तो अब्बास तैयब जी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। जो बिहार से एक थे वो थे कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। तो यही थे नमक सत्याग्रह दोस्तों, ज़्यादा था नहीं। ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन पूछता है कि नमक सत्याग्रह कब से शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 से। कितना सहयोगी थे, तो 78 सहयोगी थे। कब टूटा, तो 6 अप्रैल 1930 को ये नमक सत्याग्रह टूट गया था। कितना, मतलब ये भी पूछता है कि कौन सी उनकी पत्रिका से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो यंग इंडिया 11 सूत्री मांग जो हुआ था उनकी कौन सी पत्रिका से थी, तो यंग इंडिया से थी। तो यही सब जो बातें थी आपको याद रखना, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।